तो यार इन्फिनिटी वॉर में हेमडाल की मौत के बाद हम जानते हैं कि बाइफरोस्ट चला गया था, लेकिन फिर उसके थोड़ी समय बाद थॉर स्टॉर्म ब्रेकर को बनाता है जो कि एक राजा के हथियार का, एसगार्ड का सबसे बेहतरीन हथियार। कहते हैं कि ये बाइफ्रॉस्ट को भी बुला सकता है। इसका कोई नाम है? स्टॉर्म ब्रेकर। क्या फेंक रहे हो? तो अब क्योंकि स्टॉर्म ब्रेकर अपने अंदर बाइफरोस्ट को समन करता है तो हम जानते हैं कि अब थॉर कहीं भी आ जा सकता है, वो भी बड़ी ही आसानी से, और हमने ये देखा भी है। लेकिन यार अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि अगर स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से थॉर अब कहीं भी आसानी से आ जा सकता है तो अब उसको इन बकरियों की जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दो बकरियां थॉर के चैरियट को, या यूं कहो कि थॉर के शिप को खींच रही है। तो यार अब इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार ये दो बकरियां है कौन, इनका थॉर के साथ क्या कनेक्शन है। मतलब अब तो बहुत ही हो गया यार, मतलब थॉर को और कोई नहीं मिला है ना अपने चैरियट को खींचने के लिए, बकरियां ही मिली है। सो हे गाइस, अब सुपर इन्फो चैनल से मैं हूं अभिषेक और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इन्हीं दो बकरियों के बारे में। सो अब विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स फाइनली जंप इनटू इट। तो यार चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन्हीं दो बकरियों, या यूं कहो कि इन्हीं दो गोट्स के रियल नेम के बारे में। सो इन दो बकरियों का रियल नेम है टूथ स्नैशर और टूथ ग्राइंडर, जिसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था थॉर एनुअल कॉमिक इशू 5 में, जो रिलीज हुई थी 1976 में। और फिर इसके बाद जाके 2015 की कॉमिक जर्नी टू द मिस्ट्री कॉमिक इशू 623 में हमें इन दोनों बकरियों की पास्ट हिस्ट्री के बारे में जानने को मिला कि आखिर ये गोट्स थॉर के पास कैसे आई। तो यार कॉमिक में स्टोरी थोड़ी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि थॉर और लोकी दोनों ही अभी बच्चे ही होते हैं, जहां पर थॉर की नजर इन दो गोट्स पे पड़ती है। लेकिन अब यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है, ये दो गोट्स कोई नॉर्मल गोट्स नहीं होती है, बल्कि ये दो गोट्स लॉर्ड्स ऑफ गोट्स है, यानी कि ये भगवान है बकरियों के। यार ये बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है, बकरियों के भगवान। छोड़ो यार, मुझे क्या करना है। तो टूथ स्मैशर और टूथ ग्राइंडर, अब हम जानते हैं कि ये लॉर्ड्स ऑफ गोट है, तो इसीलिए ये किसी के भी सामने नहीं झुकते, चाहे वो इंसान हो या फिर भगवान। लेकिन फिर भी आफ्टर ऑल ये दोनों गोट्स ही है, और इसीलिए कम से कम खाने के लिए तो इन्हें किसी न किसी के सामने झुकना ही पड़ता है। थॉर अब इन्हीं दो गोट्स पे अपना कंट्रोल पाना चाहता था, लेकिन हर बार वो नाकाम होता था, और फिर एट द एंड वो जाता है लैंड ऑफ ड्वार्फ्स पे, और ये वही जगह होती है जहाँ पर सभी तरह के एस्गार्डियन वेपन्स को फोर्स किया जाता है, जहाँ पर एक ड्वार्फ की मदद से थॉर एक बेल्ट को बनाता है जो किसी भी बीस्ट के विल पावर को तोड़ने के लिए बना होता है। लेकिन अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम ये आई कि टूथ स्मैशर और टूथ ग्राइंडर दोनों ही भाई है, तो इसीलिए अगर एक झुकता था तो दूसरा थॉर के सामने नहीं झुकता था। तो इसीलिए एट द एंड थॉर ने एक साथ टूथ स्मैशर और टूथ ग्राइंडर को एक साथ बांधा, और तब जाके फाइनली थॉर ने उन दोनों ही गोट्स पे अपना कंट्रोल पा लिया। तो अब यार आपको इतनी बड़ी डिस्कशन के बाद ये तो पता चल ही गया होगा कि टूथ स्मैशर और टूथ ग्राइंडर दोनों ही थॉर के पेट्स हैं, और कॉमिक्स में यही दोनों गोट्स थॉर के चैरियट को भी खींचते हैं। तो यार अब ये सारी बातें हो गई इन दोनों गोट्स की कॉमिक बुक हिस्ट्री के बारे में। तो अब चलिए बात कर लेते हैं इन दो गोट्स की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। एंड लिटरली ये गोट्स काफी ज्यादा, यानी कि काफी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसका आंसर अब आपको आगे पता चलने ही वाला है। टूथ स्मैशर एंड टूथ ग्राइंडर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट है, जहाँ पर ये गोट्स 10 के 10 रियलम में ट्रैवल करने की पावर अपने अंदर होल्ड करके रखती है एट द स्पीड ऑफ लाइट। इन दोनों ही गोट्स को आसानी से मारा भी जा सकता है, लेकिन जब तक इनकी हड्डियां सलामत है ये लोग वापस से रीजनरेट भी हो जाते हैं। दोनों ही गोट्स अपने अंदर लाइटनिंग पावर को भी पजेस करते हैं, और साथ ही साथ ये मियोनिर तक को भी डैमेज करने की पावर्स अपने अंदर होल्ड करके रखते हैं। और यार अब थोड़ा सोचो, ये गोट्स मियोनिर तक को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखती है, यानी कि सोचो जिस मियोनिर को कोई उठा नहीं सकता उस मियोनिर को डिस्ट्रॉय, उसे तोड़ने की पावर्स ये गोट्स अपने अंदर रखती है। तो समझ रहे हो ना ये गोट्स कितनी ज्यादा पावरफुल है। कॉमिक्स में थॉर इन गोट्स को कई सारे बैटलफील्ड में भी ले जा चुका है, लेकिन एक बार जब मैंगॉग ने टूथ स्नैशर को मार दिया था तब लोकी ने अपने मैजिक की मदद से टूथ स्नैशर को वापस जिंदा किया था और एज ए गिफ्ट थॉर को प्रेजेंट किया था। लेकिन फिर आगे लोकी फिर से इन गोट्स को मार देता है, और इस बार तो उनकी हड्डियां भी तोड़ देता है ताकि वो फिर से रीजनरेट ना हो पाए। यार लोकी को समझना सच में मुश्किल है। तो यार अब एट दी एंड अगर देखा जाए तो टूथ स्मैशर और टूथ ग्राइंडर दोनों ही थॉर के पेट्स है, और थॉर को कहीं भी ले जाने की पावर्स अपने अंदर रखते हैं। और अब अगर बात रही इन दो गोट्स को कॉमिक्स के अलावा कहीं और देखे जाने की, तो हमने इन गोट्स को एनिमेटेड सीरीज में भी देखा है, और अब एमसीयू में तो हम इनको देख ही रहे हैं। बट वेल गाइस, खैर अब ये थी एक कंप्लीट बैक हिस्ट्री टूथ स्मैशर टूथ ग्राइंडर की कॉमिक बुक से। सब
आपको मेरा आज का ये वीडियो देख के कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर से बताएं, और साथ ही कमेंट करके ये भी बताएं कि अब आप कौन से और न्यू टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। और साथ ही अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो यार अब तक क्या कर रहे हो, जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में आने वाले बेल आइकन को भी जाके प्रेस कर देना। टिल देन आप यहाँ पर डिस्प्ले कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को वॉच कर सकते हैं।